हाय, मेरा नाम आनंद है। अभी बज रहे सुबह के 8 और मैं गार्डन में बैठा हूँ, तो काफ़ी सारी बैकग्राउंड से नॉइज़ भी आएगी। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था एवेंजर्स मूवी के बारे में। बेसिकली मार्वल की बात कर रहे थे और एवेंजर्स पे आए, और कैसे उसने कहा कि एंड गेम उसका फेवरेट एवेंजर्स मूवी थी। बट मैं उससे टोटली डिसएग्री कर गया। उन्होंने कहा एंड गेम थर्ड बेस्ट एवेंजर्स मूवी थी आफ्टर इन्फिनिटी एंड अल्ट्रॉन। पर वो उस पर झगड़ने लगा, नहीं भाई ऐसा है, ऐसा वैसा वैसा ब्ला 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 हज़ारों चीज़। फिर मैंने सोचा कि यार इंटरेस्टिंग बात है, तो मैं सोचा चलो इस पर वीडियो बनाते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है किसी भी मूवियों के लेके या रिव्यू के लेके। तो मैं अपने थॉट्स बता रहा हूँ, आपके थॉट्स तो आप कमेंट्स में छोड़ना, और अच्छा लगे तो बताना। मैं क्या मानूँ, कोई चैनल चालू कर दूँ, पर ठीक है। सो टॉपिक है बेसिकली कि वाई इन्फिनिटी वॉर इज़ बेटर देन एंड गेम। मैं 4 पॉइंट्स की बात करूँगा, आपके ऊपर है, एग्री करो डिसएग्री करो, आप बता देना। तो 4 पॉइंट्स हो गए: पेसिंग, स्टोरी, एक्शन, ओके। सो मैं 3 चीज़ों की बात करूँ, सॉरी 4 चीज़ों की बात करूँगा: पेसिंग, स्टोरी, एक्शन और विलन। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। सो फर्स्ट थिंग अबाउट पेसिंग। सो पेसिंग काफ़ी स्लो थी मूवी की। देखो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे की मूवी इवन देखने को, एज लॉन्ग एज पेसिंग इज़ गुड। जब तक पेसिंग अच्छी चल रही है, आप इन्फिनिटी वॉर देख लो, एज ऑफ अल्ट्रॉन देख लो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पेसिंग जो है, हर पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ हो रहा है, आप एंगेज रहते हो कि आप कुछ पता है कुछ होगा, कहाँ लीड कर रहा है एंड ऑल। एंड गेम में वो पेसिंग नहीं था। अब वो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि क्यों नहीं। सिंपल बात है, जो एक ही मेन विलन था दोनों मूवी का, इन्फिनिटी वॉर वॉज बेसिकली बिगिनिंग ऑफ द एंडिंग गेम। बट जो ये एंड गेम था, उसमें पेसिंग काफ़ी स्लो थी, इवन आफ्टर हैविंग ऑल दिस कैरेक्टर। मुझे समझ में आता है कि लोगों को ग्रीव करना था, वो सब डिफरेंस दिखाना था उनको कि कितना कुछ चेंज हो गया 5 साल में। आई अंडरस्टैंड दैट, बट वो चीज़ दिखाने के लिए उन्होंने आगे भी काफ़ी सारी मूवीज और सीरीज़ बनाई है कि ये सारे जो 5 ईयर्स का जो ये ब्लिप था वो कैसे अफेक्ट किया। तो आई थिंक वो थोड़ा बहुत दिखा सकते थे, बट उन्होंने काफ़ी उसको लंबा कर दिया। वो भी मुझे समझ में आता है कि ये मूवी एक्चुअली में ओरिजिनल एवेंजर्स के ऊपर थी। अपने थॉर, आयरन मैन, हल्क, नताशा रोमानोफ, हॉकाई, जो अपने ओरिजिनल एवेंजर्स थे फर्स्ट मूवी से। आई अंडरस्टैंड है, और उनको 2 कैरेक्टर को सेंड ऑफ भी करना था, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को, तो वो भी आई अंडरस्टैंड। बट उन्होंने उन 2-3 ही कैरेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया: थॉर, आयरन मैन और अपना ये कैप्टन अमेरिका। जबकि नताशा रोमानोफ जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एवेंजर्स मूवी थी और काफ़ी क्रिटिकल कैरेक्टर थी, उन्होंने उसको बीच में ही मार दिया। आई रियली होप्ड कि, मुझे लगा था कि एंड तक रहेगी। और जैसे देखो, एक सीन था लास्ट में जहाँ पे सारी वुमेंस सुपर हीरो एक साथ आ जाती है, मैं रियली होप कर रहा था कि उसके जगह काश नताशा रोमानोफ होती। और उन्होंने बाकी सब इन तीनों जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं उनके चक्कर में बाकी जो सारे कैरेक्टर्स थे उनको काफ़ी साइडलाइन कर दिया, जो मुझे लगता है जो इस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एंड गेम मूवी थी, तो इस पे सारे कैरेक्टर साथ में थे। आई थिंक अगर चाहते तो काफ़ी लोग कैरेक्टर्स को थोड़ा बहुत तो हाईलाइट कर ही सकते थे। बट ये आई अंडरस्टैंड कि डायरेक्टर चाहते थे कि जो उनके ये प्राइमरी एवेंजर्स है उनको मतलब सेंड ऑफ देना है। बट ठीक है, अभी क्या करें, और पेस ऑफ फिर भी काफ़ी स्लो था। काफ़ी सारे जो सीन्स थे जो शायद नहीं होते तो भी चल जाते, उसके जगह अलग सीन आ सकते थे। हाँ, और काफ़ी सारे जो फाइट्स थे उनके बीच में जो मनमुटाव था, जो सिविल वॉर से स्टार्ट था, वो भी शायद वो भी ठीक था मतलब। बट पेसिंग काफ़ी स्लो थी, क्योंकि आप इन्फिनिटी वॉर ही देख लो, हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, तो वैसा। सेकेंड विलन, ओके। सो थैनोस वॉज अ ग्रेट विलन इन इन्फिनिटी वॉर, नॉट इन एंड गेम। वाई? क्योंकि जैसे ही एंड गेम स्टार्ट होता है वो उसकी गर्दन काट देते थॉर। हमको ये पहले से रियलाइज़ होता है कि जो थॉर या फिर थॉर हो गए, कैप्टन मार्वल या फिर हल्क, ये वो सब एवेंजर्स है जो शायद चाहे सोलो कर सकते हैं। दे कैन सोली डिफीट थैनोस इन एक 1 by 1 में। बट
ये इन्फिनिटी वॉर में कभी हो नहीं पाया क्योंकि वो दोनों उन एवेंजर्स का कोऑर्डिनेशन नहीं था बेसिकली। थैनोस जीता है इसके लिए क्योंकि ये लोग में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था, नहीं तो थैनोस कभी स्नैप ही नहीं कर पाता। एक भी अगर एवेंजर्स अपना दिमाग चलाता अच्छे थे इन्फिनिटी वॉर में तो सेकंड मूवी कभी आती नहीं। पर वो पॉइंट को मैं बाजू में रखता हूँ। तो हमको मूवी के स्टार्ट में ही पता है कि थैनोस इतना स्ट्रांग है नहीं, उसकी आर्मी भी ख़त्म, उसकी आर्मी भी चली गई है अभी और बेसिकली वो रिटायर्ड हो गया। सो दैट आपको जो रहते हैं ना कि जो इन्फिनिटी वॉर में वो थोड़ा क्यूरियोसिटी था, थोड़ा वो था ना, आप वेट करते हैं विलन क्या कर सकते हैं, क्या जिज्ञासा रहती है ना क्या कर सकते हैं, क्या सस्पेंस बिल्ड था जो फर्स्ट मूवी में, वो सेकंड मूवी में कहीं था ही नहीं कि आपको थोड़ा वो रग लगे। आप ये होप कर सकते हैं, मैं तो ये होप कर रहा था क्या मालूम कि थैनोस अपग्रेड हो गया हो, बट उन्होंने ये टाइमलाइन डाल दिया कि टाइमलाइन वाला स्टोरी, वो तो मेरा थर्ड पॉइंट है। तो ये जो हाँ, तो विलन भी उतना स्ट्रांग था नहीं। इन्होंने चलो भले ही 3-2-1 कर दिया, बट एक्चुअल अगर ऐसे जब एवेंजर्स अपने पीक पे थे तो आई थिंक इवन थॉर या फिर हल्क वो अकेले ही थैनोस को हरा सकते थे। थर्ड चीज़ हो गया प्लॉट। आई वॉन्ट टू से जो टाइमलाइन का प्लॉट आई रियली हेटेड इट, बिल्कुल अच्छा नहीं था। मुझे लगा था ये कुछ ड्रैगन बॉल से जैसा हो जाएगा कि वो लोग थैनोस ने ये सब मतलब स्टोन्स अपनी जगह पे रिटर्न कर दिए या कहीं छुपा दिए और ये लोग कैसे तो ट्रैक करके सब स्टोन्स को रिटर्न लेके आते हैं और फिर लड़ने जाते हैं। बट इन द सेम टाइम कि थैनोस भी बहुत ज़्यादा और ही ज़्यादा पावरफुल हो गया, अभी इतना पावरफुल हो गया कि ना थैनोस ना ये सब लोग मिलके भी उसको हरा नहीं पा रहे। तो एट द एंड कि सारे एवेंजर्स मिलके थैनोस को हराएंगे, बट नहीं, इंस्टेड उसके जगह ये मेरा थर्ड पॉइंट, मैंने पता नहीं बोला कि नहीं, पर ये मेरा थर्ड पॉइंट है स्टोरी। वही तो उन्होंने वही नहीं, वही जो मेन प्राइमरी 3 एवेंजर्स है वही उससे लड़ते ना। और थॉर तो भाई एकदम से कैरेक्टर को बुचेरी कर दिया वो लोग ने। बट उन लोगों ने इतना उसको वीक कर दिया कैरेक्टर को, क्या कहते हैं, हाँ एकदम ही वीक कर दिया उन्होंने थॉर को। और भाई हल्क तो था, हल्क कहाँ था पूरे वॉर में, ना किसी लड़ाई में दिखा ना कुछ, उसको भी उन्होंने इतना उसका कैरेक्टर स्लॉटर कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे अंडरमाइन कर दिया बाकी सब एवेंजर्स को, इन तीनों कैरेक्टर्स को मतलब अच्छे से दिखाने के लिए। कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा था, बट जो कैरेक्टर्स जैसे उन्होंने पोर्ट्रे किया जैसे कर सकते थे, ये देखो हमने स्टार्टिंग से एवेंजर्स देख रहे हैं, स्टार्टिंग से ये सारी मूवीज़ देख रहे हैं मार्वल्स के, और हर मूवीज़ में ये सब कैरेक्टर्स इतने अच्छे से मतलब क्या कहते हैं अलग अलग तरीके से लड़ रहे, कोरियोग्राफी इतना कुछ अच्छा है। बट इस मूवी में सब था ही नहीं। आप सोच लो, कुछ याद करो, मुझे बताओ। वही मेरा फोर्थ पॉइंट है, एक्शन। एक्शन इस मूवी में काफ़ी कम था। अगर आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन देखा है या इन्फिनिटी वॉर देखा है तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर 10-15 मिनट में किसी टाइप का एक्शन या वॉर और कोरियोग्राफी उनकी, वाह, एक से एक फाइट्स थी ये दोनों मूवीज़ में। बट इस मूवी में फर्स्ट थिंग मुझे समझ में आता है कि ये मूवी वॉज नॉट अबाउट एक्शन, इट वॉज अबाउट सुपर हीरो, ठीक है, मुझे समझ में आता। बट ये इन्फिनिटी ये एंड गेम है, यहाँ पे आपके पास इतने सारे कैरेक्टर हैं जो वापस शायद कभी किसी मूवी में एक साथ नहीं आएंगे, और आपके पास काफ़ी मौका था कि इसको बहुत ही एक्शन पैक बना सकते थे। आई वॉज रियली होपिंग कि लास्ट की जो 30-40 मिनट हो गए वो वॉर को डेडिकेट होगी कि इस बार अब हम जीतेंगे। बट एक्शन तो समझो ये तीनों को छोड़ के, एक तो एक्शन किसी का, आप एक भी आइकॉनिक सीन याद करके देखो, कैप्टन अमेरिका के थॉर उठाने के अलावा एक भी अच्छा एक्शन सीन था क्या? नहीं। सो एक्शन तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। इतने सारे प्राइमरी कैरेक्टर्स थे उसमें, इतने सारे पावरफुल कैरेक्टर्स थे, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क एंड एवरीवन, किसी का कोई अच्छा एक्शन नहीं था मूवी में जो आपको याद रहे अभी तक। आपको याद हो तो कमेंट में बताओ, नहीं तो सीरियसली। और जहाँ पे हुआ एक्शन, एटलीस्ट इन्फिनिटी वॉर में सारा एक्शन दिन में हुआ था, तो आपको दिख रहा था सब कुछ अच्छे से डिटेल में एंड हो। आपने अगर 3D मूवी देखा, अगर आप 3D में मूवी देखते हैं तो आपको पता ही है कि जब ये हम ग्लासेस लगाते हैं तो जो ब्राइटनेस है कुछ 30% कम हो जाती है, ठीक है, और वो ऑलरेडी ब्राइटनेस कम है, ऊपर से इन्होंने जो कलरिंग का, पता नहीं लोग क्या सोच रहे थे कि ऐसा हम लोग बैकग्राउंड रखेंगे, इस पर एक्शन करेंगे। कसम से आधा टाइम तो ना वो देखने में प्रॉब्लम पड़ रहा था कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे नहीं। मैंने प्रॉपर मूवी इसकी जो प्रॉपर फाइट मैंने ना, जब वो OTT पे रिलीज़ हुआ था हॉटस्टार पे, और मैंने तब जाके अपने 4K TV पे सब तब डिटेल से देखा है। मतलब इतना, मतलब जो अगर वॉर तो चलो ख़राब था ही, पर वो प्लस जहाँ पे वो जगह
ये जहाँ पे वो वॉर स्टार्ट होती है, वो जो जगह पे हुई, उन्हें डेफिनेटली कोई अच्छा जगह चूज़ कर सकते थे जहाँ पे अच्छी लाइटनिंग आ सके, काफ़ी सारी चीज़ थी, बट नहीं, उन्होंने नहीं किया। हाँ, सो मैंने फिर भी वो मूवी 2 बार देखी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, अलग अलग दोस्तों के साथ। पर हाँ, बट आई विल ऑलवेज से कि इन्फिनिटी वॉर बाय एनी स्टैंडर्ड वॉज बेटर देन एंड गेम। आप लोग एग्री करते हो तो करो, डिसएग्री करते हो तो क्यों करते हो वो कमेंट में कर दो, कमेंट में लिख दो। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो ज़्यादा गाली वाली मत देना। चलो बाय।